नमस्कार दोस्तों। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोबेबली द बिगेस्ट इन्वेंशन ह्यूमन काइंड हैज एवर मेड। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ ना देखते हो। और आप कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, आपके घर में कोई चीज पड़ा है, आप उसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ देख पाएंगे। और इसलिए क्या होता है कि किसी भी देश में अगर अचानक से पावर आउटेज देखने को मिलता है, जो एक बड़े हिस्से में पावर कट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप कुछ भी कर रहे होगे तो उसको आपको रोकनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा लॉसेस भी होता है। और आपको याद हो तो 2012 में भारत में सबसे बड़ा पावर आउटेज हुआ था। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो वो 2012 का भारत का पावर आउटेज था, जिसमें करीब 650 मिलियन लोग, करीब 65 करोड़ लोग अफेक्ट हुए थे। और उस समय काफी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 5 डिवीजन में उसको बांटा गया था, लेकिन अब क्या है, वन नेशन ग्रिड कर दिया गया है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली पावर की सप्लाई कर दी जाएगी। तो ऐसा अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2012 के पहले 2001 में एक बहुत बड़ा आउटेज हुआ था, फिर 2012 में हुआ, लेकिन उसके बाद से आपने भारत के अंदर ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि काफी चीजें सुधार दी गई हैं, जो आपका सिस्टम वगैरह है उसको इंप्रूव कर दिया गया है। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे और काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अभी 2 दिन पहले एक काफी बड़ा पावर आउटेज देखने को मिला था, और इसको लेकर चर्चा हो रही थी। आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, नेशन वाइड पावर ब्लैकआउट प्लंजेस पाकिस्तान इनटू डार्कनेस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो क्या कारण रहे हैं, कहां पर हुआ, कितने लोग अफेक्ट हुए, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ। सैटरडे नाइट को, मतलब कि शनिवार की रात को एकदम 11-12 बजे के आसपास कई सारे शहरों में, कस्बों में पाकिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया था, क्योंकि बहुत बड़ा पावर आउटेज हुआ था। अगले दिन पार्शियली कुछ जगह पर यहां पर पावर की सप्लाई आ गई थी, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा आनी बाकी थी। और रीसेंट के ब्लैकआउट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पावर आउटेज। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दोस्तों, वो थोड़ा सा कमजोर है, फ्रेजाइल है, जिस तरह की खबरें मुझे देखने को मिली हैं। और इसकी वजह से तो क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पता होगा कि काफी सारे स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी किए गए थे लोगों के द्वारा, जो अक्सर पावर कट्स और पावर आउटेज वहां पर देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली सैटरडे नाइट को क्या हुआ था, तो जस्ट 12 बजने के जस्ट पहले, शनिवार की रात को 12 बजने के जस्ट पहले क्या हुआ कि यहां पर कई सारे घरों से स्पेशली यहां पर मैं बात कर रहा हूं अर्बन सेंटर्स की। जो अर्बन सेंटर्स हैं, रूरल में भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ज्यादातर मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, इन सभी जगह से अगर आप देखोगे तो घरों से यहां पर अचानक से खबर आने लगी कि लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है। कई सारे छोटे कस्बों से भी यहां पर खबर आ रही थी। और संडे को यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उन्होंने बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर आपको कई प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो, यह आपका खैबर पख्तूनख्वा, तो यहां पर इसकी राजधानी है पेशावर। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक 2 पावर प्लांट, तरबेला और वर्सक। तो वहां पर क्या हुआ कि पावर आ गया था अगले संडे को, लेकिन अभी भी यहां पर रेस्टोरेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता था, ऐसा यहां पर पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया पाकिस्तान के अंदर। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है दोस्तों, देखिए एग्जैक्ट यहां पर प्रॉब्लम क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहां पर बताया गया कि 11:41 पर 11:41 PM ऑन सैटरडे नाइट, यहां पर आप देख सकते हो टेक्निकल फॉल्ट बताया गया है सिंध प्रोविंस के गुड्डू पावर प्लांट में। सिंध प्रोविंस, आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आप नीचे देखिए, ये सिंध प्रोविंस है, जिसकी कैपिटल है कराची। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गुड्डू पावर प्लांट। तो वहां पर क्या हुआ था कि प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। और क्योंकि बताया जा रहा है जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अचानक से ड्रॉप हो गई थी फ्रॉम 50 to 0। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर पावर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो स्लोली होना चाहिए, एक फेज वाइज होना चाहिए। अगर अचानक से कोई भी चीज प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाती है, तो क्या होता है, पावर कट हो जाता है। आजकल MCB वगैरह लगे हुए हैं, तो हम वापस उसको उठा देते हैं, तो चीजें हो जाती है नॉर्मल। लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर आप सोच के देखिए, बहुत ज्यादा
पावर की डिमांड कम हो जाए या फिर अचानक से बहुत ज्यादा पावर की डिमांड ऊपर चली जाए। क्योंकि याद होगा आपको, यहां पर जब कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी लोग शायद 9 बजे यहां पर पावर इलेक्ट्रिसिटी बुझा दें, और यहां पर एक तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज, जो सभी लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से यहां पर कोरोना वायरस वॉरियर की तरह सम्मानित किया जाए। तो इसलिए यहां पर उस समय भी बात चल रही थी कि अचानक से अगर पावर कम हो जाएगा और अचानक से लोग अपने घरों की लाइट जलाएंगे तो कहीं ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इस तरह की चीजें जब भी होती हैं, अचानक से पावर डिमांड कम हो जाता है या फिर पावर का ट्रांसमिशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है और इसकी वजह से जो पूरा पावर सिस्टम है उसको शट डाउन करना पड़ता है कि कहीं फर्दर प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और जैसा कि मैंने बताया, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अभी यहां पर इंक्वायरी बाकी है और एग्जैक्ट जो कॉज है वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन यहां पर कई सारे काम मुश्किल हो गए हैं क्योंकि वहां पर आपको फॉग देखने को मिल रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? ये तो प्रॉब्लम हो गई जिसकी हमने बात की, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट दोस्तों आपको पता होगा, इस समय कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है पावर सप्लाई की। तो यहां पर जैसे ही ब्लैकआउट हुआ, इसकी वजह से ऐसा डर लग रहा था कि कहीं डिस्ट्रप्शन की वजह से हॉस्पिटल्स हैं उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। तो यहां पर क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर देखोगे आप तो बैकअप जनरेटर्स रखे रहते हैं, तो इमीडिएटली ऐसा तो कोई खबर नहीं आई कि हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर बैकअप जनरेटर्स रखे हुए थे। कराची के अंदर बिल्कुल यहां पर बताया गया कि बहुत सारे लॉन्ग क्यूज लग गए थे गैस स्टेशन पर, क्योंकि वहां पर लोग पेट्रोल खरीदने चले गए ताकि जो पावर जनरेटर्स हैं उनके घरों में उसको यहां पर चलाया जा सके। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर पावर नहीं होगा तो इंटरनेट की सप्लाई नहीं हो पाएगी, इंटरनेट लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि नेट ब्लॉक्स के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, एक एनजीओ है जिन्होंने बताया, आप देख सकते हो कि यहां पर बताया जा रहा है कि अचानक से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी पाकिस्तान के अंदर वो 62% पर आ गई। मतलब यूजुअली आप देख सकते हो यहां पर 98%, 99% जो रहता है, वहां से अचानक से क्या होता है 62% पे आ जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि पावर की सप्लाई नहीं थी जिसकी वजह से लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्लियरली बताता है कि काफी बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रिसिटी कट है, पावर कट है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अचानक से ट्विटर में लोग ट्रेंडिंग में आ गए, लोड शेडिंग, पाकिस्तान ब्लैकआउट, इस तरह के जो हैशटैग है वो आपका चलना स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट यहां पर सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो एक पैनिक सा माहौल हो गया था, क्योंकि लोगों को डर था कहीं मिलिट्री ने तो टेक ओवर नहीं कर लिया है। बहुत सारे ट्वीट्स इस तरह के देखने को मिल रहे थे। जहां तक अगर हम हिस्ट्री की बात करें पूरे पावर कट की, तो ये पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है। अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं क्योंकि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, काफी फ्रेजाइल सिस्टम है, जिसकी वजह से अचानक इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 2014 में इंडो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी डील को लेकर चर्चा हो रही थी और वर्ल्ड बैंक ने यहां पर फाइनेंस करने के लिए भी ऑफर किया था। और यहां पर बात चल रही थी कि भारत करीब 1200 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान इंपोर्ट करता भारत से इतना मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पर आपको पता ही है कि जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, टेंशंस हैं, दोनों देशों के बीच में लगातार बने रहते हैं, इसकी वजह से अक्सर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और ये चीजें फॉरवर्ड नहीं हो पाई। तो अगर रिलेशन अच्छा होता डेफिनेटली यहां पर चीजें हो सकती थी। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि अक्सर इस तरह के ब्लैकआउट की वजह से यूजुअली क्या होता है कि करीब 15 घंटे 18 घंटे तक इस तरह का ब्लैकआउट आपको पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। और इसी की वजह से लोग यहां पर कई बार सड़कों पर भी आए और डिमांड की है कि इसको सुधारने की कोशिश की जाए। बट यहां पर जो पावर कट है वो आपका, जैसे मैंने बताया, कॉमन है और ये पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे तो सेकेंड मेजर ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। पिछली बार 2018 में बताया गया कि 9 घंटे से ज्यादा तक यहां पर डिसरप्शन देखने को मिली थी। उसके पहले 2015 में अगर आप देखो तो पाकिस्तान के करीब 80% एरियाज में ये अफेक्ट हुआ था 2015 में। और उस समय तो लोगों को डर लग रहा था, ऐसा बताया गया कि मिलिटेंट अटैक किया गया है जो की पावर सप्लाई लाइन है वहां पर। तो इस तरह का हिस्ट्री रहा है दोस्तों। और यहां पर जो पूरा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं उसको यहां पर सुधारने की जरूरत है। जहां तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके पहले पता चला कि यहां पर पाकिस्तान में वापस से जो आपका पावर सप्लाई है वो आ चुका है। और अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी नो कि आपको क्या राय है इसके बारे में, और क्या ये वापस आ गया है सब जगह में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यहां पर भारत के अंदर आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है भारत के अंदर, वो मैं आपको बता दूं करीब 375 गीगावाट है। यहां पर गलत लिखा हुआ है 275, ध्यान रखिएगा, 375 गीगावाट के आसपास
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।